Dear student, in this video we will study more about the salt, the chapter acid, bases and salt, second chapter of 10th class. Salt. When an acid reacts with a base in the neutralization process or a reaction, salt is formed. A salt is an ionic compound formed by partial or complete replacement of the ionizable hydrogen ions of an acid by cation. Sodium hydroxide NaOH when reacts with sulfuric acid H2SO4, it gives complete replacement of hydrogen ion to form sodium sulfate Na2SO4 plus H2O. इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2NaOH plus H2SO4 gives sodium sulfate Na2SO4 and twice H2O. This is complete replacement of ionizable hydrogen ion. When sodium hydroxide reacts with H2SO4 and gives NaHSO4, sodium hydrogen sulfate plus H2O. तो यहाँ इस केस में NaH, इस H के साथ कंपाउंड जुड़ा हुआ है भी, इसे कहते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ ionizable hydrogen ion. Common example of salts are NaCl, जिसे हम टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट CH3COONH4, ammonium acetate. These are the common example of salt. Types of salt. On the basis of nature of acid and base from which the salt is formed, salt can be classified as neutral salt or normal salt. Neutral salt. When strong acid reacts with strong base to form a salt is called neutral salt. जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट बनता है उसे कहते हैं
normal salt or neutral salt. For example, sodium hydroxide NaOH strong base है, react with strong acid like HCl. It gives NaCl plus H2O. NaCl सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. तो NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है. जब हम इसका पीएच टेस्टिंग करेंगे या लिटमस से टेस्ट करेंगे तो ये वाटर की तरह सिंपल, जितना वाटर का पीएच होता है 7, वही ये भी शो करेगा. इसके अलावा हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, it gives K2SO4 plus H2O. यहां बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं तो ये बन गया न्यूट्रल सॉल्ट H2SO4 plus 2 KOH gives K2SO4 plus 2H2O. Now we will perform the activity to show the neutral behavior of neutral salt और द नॉर्मल सॉल्ट. ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है और कॉमन सॉल्ट को हम टेस्ट ट्यूब में रखेंगे. एक सिंपल वाटर लेके हम नाउ वी विल परफॉर्म द एक्टिविटी टू शो द न्यूट्रल behavior of neutral salt और द नॉर्मल सॉल्ट. ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है और कॉमन सॉल्ट को हम टेस्ट ट्यूब में रखेंगे. एक सिंपल वाटर लेके हम तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार करते हैं. इसमें कुछ जो है सॉल्ट ऐड करते हैं. ये सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट को ऐड करके हमने सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार कर लिया है. सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हो गया है और अब इनका 1 बाय 1 हम ड्रॉपर की हेल्प से ये सॉल्यूशन लेकर के, ये हमारे पास जो है ब्लू लिटमस पेपर है, इसमें इसको ऐड करके देखते हैं तो इसका कलर चेंज होना चाहिए. यदि इसका कलर चेंज होता है तो पता चलता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है. लेकिन यहाँ पर ये डालने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इसका जो कलर है वही ब्लू कलर ही है. और ये रेड लिटमस पेपर है, इसमें भी इसमें एक ड्रॉप डाल के देखते हैं तो ये भी इसमें कोई फर्क जो है इसके कलर में चेंजिंग नहीं आ रही है. और ये हमारे पास जो है पीएच पेपर है, पीएच पेपर में करके देखते हैं तो ये पीएच पेपर से भी इसका जो कलर है वो चेंजिंग नहीं आ रही है, बल्कि जो है वाटर का कलर होता है वैसे ही जो है ये कलर दिखाई दे रहा है. थोड़ा सा डार्क जरूर हुआ है लेकिन वाटर का कलर देखो ये होता है, ये 7 नंबर पर वाटर कलर है, इस करके वही कलर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है. ये सो दिस एक्टिविटी प्रूव दैट द नॉर्मल सॉल्ट इज नेदर एसिडिक नॉर बेसिक. Acidic salt, when strong acid reacts with weak base, acidic salt is formed. Strong acid like
HCl और हम इसकी जगह पर H2SO4 भी ले सकते हैं। रिएक्ट्स विद वीक बेस। वीक बेस क्या होता है? लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, it will form NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। तो जो अमोनियम क्लोराइड है इट बिहेव्स लाइक अ एसिडिक सॉल्ट। जब इस एसिडिक सॉल्ट का हम सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार करते हैं और पीएच पेपर से इसकी टेस्टिंग करते हैं तो इसकी जो रेटिंग है दैट कम्स लेस देन 7। इसका पीएच 7 आता है, 7 से कम आता है और जो लिटमस पेपर है वो हल्का सा येलोविश और रेडिश में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड ये सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का हमने अब ये सॉल्यूशन बनाना है इसके लिए, तो हम इसे जो है टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं। टेस्ट ट्यूब में ऐड करके इसका वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं और इसमें वाटर ऐड करते हैं। इसका ये वाटर सॉल्यूशन तैयार हो गया है। अब ये वाटर सॉल्यूशन का हमने टेस्टिंग करनी है। वाटर सॉल्यूशन से इसकी टेस्टिंग करनी है। ड्रॉपर की हेल्प से इसमें से हम ये अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन को लेते हैं और पहले ब्लू लिटमस पेपर इसके ऊपर एक ड्रॉप डाल के देखते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग आती है। बिकॉज वी नो एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो देखो ये रेड में चेंज होना शुरू हो गया, तो ये एसिडिक सॉल्ट को शो करता है। जबकि रेड लिटमस पर इसका जो है कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये जो है रेड का रेड रह गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। जब पीएच के हिसाब से हम देखते हैं, आपको पता है कि जो पीएच पेपर है तो इसका कलर येलोविश या रेडिश, तो जरा स्ट्रॉन्ग हमने सॉल्यूशन बना रखा है ये, तो ये पहले देखो पीले कलर का हो गया, तो इस कलर इसका चेंज हो रहा है। ये देखो ये कलर चेंज हो गया, तो येलोविश और रेड कलर का ये सॉल्यूशन ऐसे जो है बन जाता है। इसे ये इंडिकेट होता है कि एसिडिक सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट है। थर्ड टाइप बेसिक सॉल्ट। व्हेन अ weak acid reacts with a strong base to form a basic salt. weak acid होता है, जैसे कि हम एसिडिक एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं। एसिडिक एसिड CH3 COOH, एसिडिक एसिड ये वीक एसिड है। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट विल फॉर्म CH3COONA, इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट प्लस वाटर H2O। सो ये जो सोडियम एसीटेट बना है ये एक टाइप का स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस का जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है। So the pH of basic salt is more than 7. बेसिक सॉल्ट की टेस्टिंग के लिए हमने
अब ये सोप सॉल्यूशन तैयार किया है, ये सोप सॉल्यूशन है और ये सोप सॉल्यूशन का अब हम टेस्ट वैसी ब्लू लिटमस पेपर और हमारे पास रेड लिटमस पेपर और पीएच पेपर है, उनसे करके देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो बेस सॉल्यूशन है, ये सोप सॉल्यूशन क्या है, सोडियम एसीटेट। तो ये बेस सॉल्यूशन सोडियम एसीटेट बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इसके कलर चेंजिंग नहीं हुई। जबकि हम रेड में डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू हो जाना चाहिए। तो ये इसमें जो है देखो ये ब्लूइश चेंज होना लग गया, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब है सोडियम एसीटेट बेसिक सॉल्ट है। अब हम पीएच के हिसाब से देखते हैं तो पीएच में इसका कलर डीप ग्रीन और फिर उसके बाद वायलेट ग्रेजल कलर जो है पर्पल कलर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये कलर जो है ये सोप सॉल्यूशन से आया है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि सोडियम एसीटेट बेसिक सॉल्ट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन अ वीक एसिड reacts with a weak base to form either acidic or basic salt। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जब एसिडिक एसिड CH3 COOH एसिडिक एसिड reacts with अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, it will give CH3 COONH4 CH3 COONH4 अमोनियम एसीटेट। इसका नेम है अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट तो ये जो सॉल्ट है इट मे बी एसिडिक और बेसिक। हायर क्लासेस में हम इन सॉल्ट के अलावा और कई सॉल्ट भी पढ़ते हैं, जिसमें कि जैसे डबल सॉल्ट के अंदर आता है कि जैसे एलम हो गया, एलम और कैमेलाइट, इसके अलावा मोहर सॉल्ट होता है, मोहर सॉल्ट। ये सभी सॉल्ट डबल सॉल्ट होते हैं क्योंकि एक में दो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो हम देखते हैं एलम के केस में एक तो पोटाशियम सल्फेट इसमें होता है K2SO4, ये हो गया एलम का फॉर्मूला बता रहा हूं, Al2SO4 इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं तो 24H2O। तो ये है एलम, जो फिटकरी होती है, फिटकरी का फॉर्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट इज मिक्स्ड मिक्स्ड, जिसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो है एक या एक से ज्यादा एसिड और बेसिक रेडिकल और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड के साथ होते हैं, आयन के साथ मिक्स होते हैं। तो ऐसे जो सॉल्ट होंगे उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट के अंदर जैसे कि ये आ सकता है पोटेशियम, सोडियम,
पोटाशियम सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम भी है, सोडियम भी है और कार्बोनेट भी है। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है पोटाशियम के, सोडियम Na, कार्बोनेट CO3, पोटाशियम सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा कैल्शियम इसमें एक एलिमेंट जो है कैल्शियम होता है, कैल्शियम पोटाशियम फॉस्फेट, कैल्शियम पोटाशियम फॉस्फेट। इसमें कैल्शियम हो गया Ca, पोटाशियम K और फॉस्फेट में आ गया PO4। तो ये क्या होता है? मिक्स्ड सॉल्ट में दो या दो से ज्यादा एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स इसमें होते हैं। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट सम important compound, and those compound are formed by the common salt sodium chloride. First of all, we study how common salt is produced. Common salt is produced by the simple neutralization reaction of hydrochloric acid with sodium hydroxide. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यू नो व्हेन strong acid and strong base react with each other, they form salt, and the salt is normal salt NaCl plus H2O. तो ये सिंपल प्रेपरेशन है सोडियम क्लोराइड की. On large scale, sodium chloride is produced by solar evaporation of sea water. समुद्र के किनारे सी शोर पर छोटे छोटे बेड्स बनाए जाते हैं, वाटर बेड्स. उसमें वाटर को कलेक्ट करके उसे इवेपोरेट करवाते हैं और जो सॉलिड वहां बचा रह जाता है उसमें क्रूड सॉल्ट होता है. सोडियम क्लोराइड उसमें मैक्सिमम पार्ट होता है. इसके अलावा उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं लाइक सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड. तो जो सॉल्ट वहां में मिलता है उस सॉल्ट को फिर से रिफाइन करते हैं और उसे बड़े बड़े शैलोज में रख करके डिजोल्व करके फिल्टर करके जो सॉल्ट है उसे प्योर करते हैं. लेकिन कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये ज़्यादा सॉल्युबल हैं सोडियम क्लोराइड से. इस करके इन जो है एज ए इम्प्योरिटीज ये सॉल्ट में डिजॉल्व रह जाते हैं. सॉल्ट प्रिपरेशन की तो हमारी कहानी बड़ी पुरानी भी है. महात्मा गांधी ने जो डांडी मार्च किया था, डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज such the important symbol in our struggle of freedom. तो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे हिंदुस्तान में गांधी जी की अगुवाई में नमक को बनाया गया और अपने देश में खुद का नमक इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया. Deposits of solid salts are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. वैसे तो सॉल्ट का कलर वाइट होता है, बट इसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं जिस कारण से इसका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है. दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट. Common salt, a raw materials
फॉर केमिकल्स, जैसे कि कॉमन सॉल्ट, चाहे वो हम लैब में प्रिपेयर करें या फिर समुद्र से इसको ऑब्टेन करें, सी से ऑब्टेन करें. सो इट इज द रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूजेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, washing soda, bleaching powder, and many more. Salts are formed by the processing of common salt, sodium chloride. तो सबसे पहले जो सॉल्ट हमने इसमें पढ़ना है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. वेरी इंपॉर्टेंट बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है. तो ये कहाँ से हमें मिला? ये हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड से. जब सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं. एक्वा सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन. एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन. ये ब्राइन सॉल्यूशन है एक्वस, और इसमें ऐड करना है वाटर H2O. When electricity is passed through it, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करना है, तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्लोरीन गैस Cl2 gas plus hydrogen gas H2 gas. So when electricity passes over through the brine solution of sodium, aqua solution of sodium chloride, it forms three things. Number 1, sodium hydroxide. Number 2, chlorine gas. नंबर 3, हाइड्रोजन गैस. इस करके नंबर 1 NaOH, इसे कहते हैं एल्कली. नंबर 2 क्लोरीन. क्लोरीन को कहते हैं, Cl2 को कहते हैं क्लोर. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर alkali process, and the product of chlor-alkali process are sodium hydroxide, chlorine gas, and hydrogen gas. This is the setup of chlor-alkali process. एक large container है, separated by a membrane having brine solution, means aqua solution of sodium chloride. एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड इसमें पास करते हैं और उनको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया. तो जो सोडियम क्लोराइड है वो 3 प्रोडक्ट में टूटता है. नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एंड दिस sodium hydroxide used for degreasing metals, soap and detergent making, paper making industries and artificial fibers के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं. और इसमें बनता है हाइड्रोजन गैस. दिस हाइड्रोजन गैस यूज्ड एज ए फ्यूल, margarine, ammonia for fertilizers, and it forms chlorine gas. This chlorine gas is used for water treatment, swimming pools, PVC formation, and disinfection of CFCs and pesticides.